वेलकम टू द शो बुद्धवंतिज्म, भारत का एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल बुद्धवंतिज्म। हमारे बुद्धवंत सर मिशन लेके चल रहे हैं ताकि घर घर में वास्तुशास्त्र का ज्ञान पहुंचे और घर घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए। वेलकम टू द शो संजय सर। वेलकम सर। आज का विषय है कि ना लोगों के प्लॉट्स हैं जो उन्होंने गाँव के लिए ज़मीन है जहाँ पे वो बंगलो बनाना चाहते हैं, खरीद के रखा है, लेकिन उस प्लॉट में अगर सांप और नाग अगर दिख जाते हैं, उस प्लॉट में नाग सांप बिल बना कर रहते हैं, तो हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट? यस, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपका। एक लैंड के विजिट में हम गए थे जी, और जैसे ही मैंने उनके साथ उस लैंड में प्रवेश किया जी, तो आई फील सो अनईजीनेस, कैसे तो अलग महसूस होने लगा मुझे। जस्ट वहाँ पर जाते ही, हाँ, जाते ही अंदर जाते ही तो मैं सिर्फ 1 मिनट रुका उधर और तुरंत उस प्लॉट से बाहर चला आया। तो वो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आगे आगे जोर से चल रहा हूँ। ऐसा एक सिचुएशन था वो। तो उन्होंने फिर बाद में पूछा उनके घर में जाने के बाद में कि सर आपने ऐसा क्यों किया, कि आप इतना दौड़े दौड़े चले क्यों आए, प्लॉट में रुके भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं। तो मैंने कहा देखिए कि आपके इस प्लॉट में कुछ न कुछ अतृप्त इच्छाएं है किसी न किसी की, और उसकी वजह से एक मिनट सर, मैं जानता हूँ हमारे सारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि साहब सर आप उधर खड़े रहकर आपको कुछ वाइब्रेशन ऐसा मिला कि यहाँ पे अतिरिक्त इच्छाएं हैं? यस, और उसके साथ साथ हमारी जो वास्तु विजिट प्रश्न कुंडली चलती है उसने मुझे जवाब दिया कि इस प्लॉट में इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, एक नाग का स्थान है, और ये नाग सांप जो राहु के अंतर्गत आते हैं वह अतृप्त इच्छाओं के प्रतीक है। तो शायद ही ये जो प्लॉट है इससे कोई अतृप्त इच्छाएं जुड़ी हुई है। तो हमने उनसे पूछा कि ये प्लॉट पहले किसी का था? किसका था जी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पहले एक लोहार रहा करता था, फिर हमारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उससे ये हथिया लिया था, प्लॉट हथिया लिया था, तो उसकी इच्छाएं वहाँ रह गई। तो आई हैव डन सो मेनी मिजरेबल केसेस लाइक दिस। तो इसके लिए आपको जिंदगी में किसी को भी जबरदस्ती कोई भी चीज़ें हथियानी नहीं चाहिए। माय नहीं वरना वो सुख देती नहीं आपको। तो ये आज के इस सेशन की लर्निंग है कि अगर आपके प्लॉट में सांप या नाग दिख जाए, मतलब कहीं तो ना अतृप्त इच्छाओं से संबंधित है वो प्लॉट सर, लेकिन फिर उसको विधि करके उपाय है कुछ उसको शांत करने? हाँ, उसकी कुछ विधि होते हैं, शास्त्रोक्त विधि होते हैं। पहले वो विधि करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में उसके उपाय किए जा सकते हैं। विदाउट विधि हम भी कुछ उसमें डायरेक्टली हाथ नहीं डालते हैं। यानी तो हमको भी रिएक्शन मिल सकती है। वास्तु रेमेडी करने से पहले वो विधि करने पड़ती है, फिर रेमेडी, फिर रेमेडीज, और उसके बाद में आप उसको जो भी आप उसमें करना चाहे, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, वो कर सकते हैं। ओके। सो बहनों और भाइयों, जब भी आप अपने पुश्तैनी ज़मीन में देखते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और अगर वहाँ पे सांप और नाग दिखे आपको, तो क्या समझना चाहिए, इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यह है बुद्धवंतिज्म, भारत का एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल बुद्धवंतिज्म।